हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं और व्हाइल रीडिंग आपको कोई लाइन अच्छी लगती है एंड यू जस्ट थिंक कि मुझे इस लाइन को कॉपी एंड पेस्ट कर लेना चाहिए, किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो अगर आपने ये सोचा है कभी, देन यू नीड टू वॉच दिस वीडियो। यू माइट बी प्लेजराइजिंग विदाउट इवन नोइंग इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Plagiarism is the act of taking someone else's work, ideas, or words and presenting them as your own without proper acknowledgement or citation. Citation is the formal reference to a source you have obtained information from. कोई भी ऐसा वर्क जिसमें आप किसी के आइडियाज़ को यूज़ करते हैं, किसी के वर्ड्स को यूज़ करते हैं, किसी के वर्क को यूज़ करते हैं विदाउट प्रॉपर साइटेशन और क्लेम करते हैं कि ये वर्क आपका है, इज़ प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म इज़ लाइक स्टीलिंग समवन्स वर्क। इसमें आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हो किसी के आइडियाज़ को, पैराफ्रेज करके लिख देते हो एंड यू डोंट मेंशन प्रॉपर साइटेशंस, दैट इज़ द फॉर्मल रेफरेंस। और उसके बाद आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये एक तरह की चोरी हो जाती है कि आप किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को स्टील कर रहे हो। इट्स एन इंटेलेक्चुअल थेफ्ट। अगर मैं आपको इसकी कोई एग्जांपल दूं तो आप ये कह सकते हो कि आप एक बुक से एक सेंटेंस कॉपी कर रहे हो और आप उसके कोटेशन मार्क्स और साइटेशन मेंशन नहीं करते हो। ठीक है, आप कोट्स भी मेंशन नहीं करते हो कि इस राइटर ने ये कहा है, और साइटेशन नहीं उसकी देते हो, मेंशन नहीं करते हो उसकी सोर्स क्या है। फिर एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे आप किसी जर्नल से या किसी आर्टिकल से कोई पैराग्राफ ले रहे हो और उसको रीराइट कर रहे हो और फिर भी आप सोर्स मेंशन नहीं करते, तो इट इज़ ऑल्सो प्लेजरिज्म। किसी वेबसाइट से आप कोई आइडिया लेते हो और आप उसको भी एक्नॉलेज नहीं करते, तो दिस इज़ ऑल्सो प्लेजरिज्म। और अगर कोई भी वर्क है जो कि आपने पहले पब्लिश किया हुआ है और आप उसको अपने न्यू वर्क के तौर पे यूज़ कर रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म की कुछ टाइप्स हैं, जिसमें वर्बेटिम प्लेजरिज्म आता है, इसको डायरेक्ट प्लेजरिज्म भी कहा जाता है। फिर पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म है, पैच वर्क है, सेल्फ प्लेजरिज्म है। नाउ लेट्स स्टडी दीज टाइप्स इन डिटेल। वर्बेटिम प्लेजरिज्म को डायरेक्ट प्लेजरिज्म भी कहा जाता है। इसमें आप कोई भी टेक्स्ट जिसको आप स्टडी कर रहे हो उसमें से को कॉपी करते हो एंड देन यू पेस्ट इट डायरेक्टली विदाउट मेंशनिंग द साइटेशन, विदाउट मेंशनिंग द सोर्स ऑफ इट। ठीक है, आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हो। देन कम्स पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म। इसमें आप किसी और के आइडियाज़ को यूज़ करते हो, रिफ्रेज करते हो, लेकिन इसमें आप सोर्स मेंशन नहीं करते हो, आप इसमें साइटेशन नहीं करते हो। डायरेक्ट प्लेजरिज्म एंड पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म में डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट में आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देते हो, यू डोंट रीफ्रेज इट, लेकिन पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म में यू रीफ्रेज समवन एल्सेस आइडियाज़। देन कम्स पैचवर्क प्लेजरिज्म। इसको मोज़ेक प्लेजरिज्म भी कहा जाता है। इसमें आप फ्रेजेस और सेंटेंसेस मल्टीपल सोर्सेज से लेके उसको कंबाइन कर देते हो विदाउट प्रॉपर साइटेशन। एंड देन कम्स सेल्फ प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म में आप अपने प्रीवियसली आपका कोई वर्क है जो पब्लिश्ड हुआ है, आप उसको एज अ न्यू प्रेजेंट करते हो, या फिर उस वर्क में से कोई सिग्निफिकेंट पोर्शन विदाउट प्रॉपर साइटेशन लेते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो सेल्फ प्लेजरिज्म। देन कम्स एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। इसमें आप सोर्सेज करेक्टली साइट नहीं कर पाते हो, और सोर्सेज करेक्टली साइट ना होने की वजह से, मेंशन ना होने की वजह से इसको एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म भी कहा जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट स्टेप्स शुड बी टेक टू अवॉइड प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए उनमें से नंबर 1 पर आता है साइट एवरीथिंग। जब भी आप कोई कोड यूज़ कर रहे हैं, कोई आइडिया यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चार्ट यूज़ कर रहे हैं जो आपका नहीं है, तो आपको उस सोर्स को साइट करना पड़ेगा। चाहे आप इंटेक्स साइटेशन यूज़ करें या फिर एंड पे रेफरेंस दें, लेकिन आपको साइट करना है। और साइटेशंस 2 तरह की होती हैं, जिनमें इंटेक्स साइटेशंस आती हैं जो आप कोट्स के तौर पे यूज़ करते हैं एंड इंक्लूड अ फुल रेफरेंस लिस्ट एट द एंड ऑफ द वर्क। नंबर 2, पैराफ्रेज एक्यूरेटली। जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन अपने वर्ड्स में रिफ्रेज कर रहे हैं, तो यू शुड मेंटेन द ओरिजिनल मीनिंग एज वेल एज साइट द सोर्सेज। नंबर 3 पे है कोट एक्यूरेटली। एंड जब भी आप किसी के वर्ड्स को एग्जैक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो यू हैव टू यूज़ कोटेशन मार्क्स। नंबर 4 पे है टेक नोट्स। जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं तो अपनी हैबिट बना लें कि आपने नोट करना है कि ये डायरेक्ट कोट है, ये पैराफ्रेज आइडिया है और ये आपकी ओरिजिनल थॉट्स हैं, ताकि इसमें एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म ना हो।
एंड थॉट्स को और आइडियाज़ को और आपका जो वर्क है उसको ऑर्गेनाइज करते हुए आपने ट्रैक रखना है कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से ली थी, ये वाली इन्फॉर्मेशन इसकी सोर्स ये है, तो आपने इस चीज़ को साथ साथ कहीं पे नोट डाउन करते जाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर को यूज़ करें। नाउ वी लिव इन एन एरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सो देयर इज़ नो इशू कि हम कौन सा टूल यूज़ करें, क्या करें। तो आजकल तो देयर आर सो मेनी टूल्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। यूज़ दोज टूल्स एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल इंस्टांसेस ऑफ प्लेजरिज्म। मोस्टली स्कूल्स के पास ये चेकर्स होते हैं, प्लेजरिज्म चेकर्स होते हैं जो कि बताते हैं आपकी अनइंटेंशनल मिस्टेक्स बिफोर यू सबमिट योर वर्क। तो इसीलिए कोशिश करें कि इन स्टेप्स को फॉलो करें and avoid plagiarism as much as you can. If this video helped you understand plagiarism better, let me know in the comments below.